आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं मॉडल सेट नंबर 26 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 25 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 26। इस मॉडल सेट नंबर 26 के अंदर जो फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे आज मैं आपको करवाऊँगा। आप सरकारी या प्राइवेट किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने मॉडल टेस्ट पेपर मैं करा रहा हूँ इन्हीं में से जो प्रश्न आएंगे या जो रिपीट हुए हैं वे जितने प्रश्न हैं मैं आपको करवा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों की मदद हो उसकी, और लाइक भी करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ हमारा मॉडल सेट नंबर 26। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न क्या है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो रेटिंग होती है उसको, जो रेटिंग की यूनिट होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है, यानी किस में डिनोट किया जाता है। यानी आप सबको पता है जो हमारे घरों में, किसी के घरों में आती है, बिजली आती है, उसको डिनोट यानी व्यक्त किस में किया जाता है? यूनिट को किलो वाट हावर में, किलो वाट हावर में उसे डिनोट किया जाता है। वैसे ही जो ट्रांसफार्मर है उसकी यूनिट होती है वो किस में व्यक्त की जाती है? तो वो की जाती है भाई किलो वाट एम्पियर, किलो वाट एम्पियर के अंदर डिनोट की जाती हैं या व्यक्त की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या है? तड़ित चालक, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया था भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भाई तड़ित चालक का आविष्कार किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न देखिए। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, यानी जो तड़ित चालक होते हैं वे किस एलिमेंट से बनाए जाते हैं? वे बनाए जाते हैं भाई तांबे के। तांबे के क्यों? जो तड़ित चालक होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे मतलब सुचालक होते हैं। वे अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं और उन्हें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तांबा एक ऐसा चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से पास होने देता है, इसलिए तड़ित चालक तांबे के बनाए होते हैं। किसके? तांबे के। अगला प्रश्न देखिए। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, जो स्थायी चुंबक होते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक? स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं भाई इस्पात से। इस्पात से बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक। किससे बनाए जाते हैं? इस्पात से। और अगला प्रश्न देखें। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, यानी जब इसमें तो स्थायी चुंबक थे, इसमें अस्थायी, यानी अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं नरम लोहे से, यानी सॉफ्ट आयरन से। नरम लोहे से या सॉफ्ट आयरन से एक ही मतलब है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से। अगला प्रश्न देखें। चुंबक के सामने ध्रुवों के बीच होते हैं प्रतिकर्पण। प्रतिकर्पण यानी प्रतिकर्पण का क्या अर्थ है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग है, प्रतिकर्पण का मीनिंग है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्यों है? यानी यहाँ पर भी नॉर्थ है किसी मैग्नेट का और यहाँ पर भी नॉर्थ है किसी मैग्नेट का। ये दोनों आपस की, इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाएंगे ना तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा। इन दोनों को साथ लाएंगे, या साउथ साउथ कर लो
मैग्नेट के, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतिकर्पण। क्या कहते हैं, प्रतिकर्पण, यानी समान। यानी ये नॉर्थ होगा तो मैग्नेट का ये भी नॉर्थ लाएंगे हम, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच में होता है, यानी विपरीत ध्रुव कैसे, यहाँ पर नॉर्थ पोल लाएंगे, मैग्नेट का यहाँ पर साउथ पोल लाएंगे, तो ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे भाई, आपस में ये चिपकेंगे। क्या करेंगे, आपस में चिपकेंगे, यानी जुड़ जाएंगे, ऐसे चिपकेंगे। और जो ये यहाँ पर ये समान होंगे तो ये आपस में रिफ्लेक्स करेंगे, यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो ये आपस में वे करेंगे रिफ्लेक्स, यानी आपस में दूर हटेंगे। और ये समान होंगे ना, ये विपरीत होंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर साउथ, यहाँ पर साउथ या नॉर्थ, कैसे भी कर लो, ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे, यानी आकर्षण, प्रतिकर्षण या आकर्षण। इसका तो आएगा प्रतिकर्षण, इसका आकर्षण, आकर्षण, आप ध्यान रखना ये बात। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुवों के नमन कोण का मान होता है, यानी जो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, उनमें कितने डिग्री का कोण बनता है, नमन कोण बनता है, यानी कितने डिग्री का कोण बनता है, तो भाई 90 डिग्री का। आप ध्यान रखना, जो ध्रुवों पर जो भी कोण बनेगा उसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री का, यह आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, मुफ्त रूप से लटकी, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मुफ्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाएगी, यानी एक चुंबक ऐसे लटकी हुई है और नीचे सुई है, तो ये बताना है ये सुई होती है वो भाई भौगोलिक अक्ष के रूप से कितने का कोण बनाएगी आपस में, तो 18 का भाई, 18 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी, 18 डिग्री का कोण। कितने का बनाएगी भाई, 18 डिग्री का। चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाएगी। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, विषुवत रेखा पर नित, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान, नति कोण का मान कहा गया है, जो विषुवत रेखा जाती है ये सेंटर से होकर जाती है अर्थ के, तो ये बताना ये कितने डिग्री का कोण वो करेगी भाई, ये करेगी भाई 0 डिग्री का, 80 का नहीं, 0 का, 0 डिग्री का। आपको पता है गुजरात से कर्क रेखा होकर गुजरती है और इसके साथ विषुवत रेखा, यही विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसे, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये बनाएगी भाई 0 डिग्री का। कितने का, 0 डिग्री का, यानी शून्य का। आगे है अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिए जाते हैं, त्रिविमीय चित्र क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल, यानी 3D चित्र का आगा है, इसका हिंदी में त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं भाई, ये बनाए जाते हैं होलोग्राफिक द्वारा, होलोग्राफिक द्वारा 3D चित्रों को बनाया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, बनाया जाता है, होलोग्राफी द्वारा 3D चित्रों को। अगला प्रश्न देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, एक ही प्रकार से बने, यानी ये एक प्रकार से बने हैं, कोई भी लगा लो, एक ही पदार्थ या एक ही प्रकार से बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं, तो क्या बनाते हैं भाई, तत्व बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्या क्या बनाएंगे भाई, ये भी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये बनाएंगे H2O, H2,
H2 बनाएंगे। यो H2 बना है, ये बताना है ये क्या कहलाएगा, तत्व, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही प्रकार के, तो ये तत्व का निर्माण करेंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। यानी दोबारा देखिए, दो या दो से, यानी दो या दो से अधिक तत्व मिलकर तत्वों की मात्रा, यानी तत्वों की मात्रा समान होनी चाहिए, एक निश्चित अनुपात से संयोग से करने से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। क्या कहलाता है भाई? यौगिक कहलाता है, यौगिक। आप ध्यान रखना, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। अगला पदार्थ देखें, दो या दो से अधिक शुद्ध, इसमें कहा गया है शुद्ध पदार्थ। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया देने से बनता है। यानी अनुपात क्या होता है? यानी ये 10 ग्राम गिरा है तो ये भी 10 ग्राम। इसमें क्या कहा गया है? अनुपात, किसी भी अनुपात, यानी ये 10 गिरा है, अनुपात मिलाया है 10 ग्राम, ये 12 मिला देंगे, यानी कोई भी अनुपात हो तो वो मिलकर बनेगा, तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाकर क्या बना, किसी भी अनुपात में क्या बनता है भाई? मिश्रण। क्या बनता है भाई? मिश्रण। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब। अगला प्रश्न देखे भाई, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? यानी जितने भी विश्व में जितने भी पदार्थ बने हैं वे अत्यंत मतलब क्या है? वे भाई सबसे समाल से छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, छोटे से पार्टिकल से बने हैं। ये सर्वप्रथम किसने कहा था भाई? कणों से बने, सूक्ष्म कणों से, ये कहा था भाई कणांद ने। किसने कहा था? कणांद ने कहा था भाई, जितने भी विश्व में जितने भी पदार्थ है वे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं। सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए सर्वप्रथम कणांद ने कहा था। किसने कहा था? कणांद ने। अगला प्रश्न है देखिए, परमाणु के नाभिकीय का आकार, यानी परमाणु के नाभिकीय का आकार, यानी एटम का आकार पूछेगा भाई। इसमें एटम का साइज, आकार या साइज कितना होता है? 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 मीटर होता है। यानी 10 के पीछे 15 जीरो लगेंगे भाई, 10 के पीछे 15 जीरो, वो भी माइनस में है। इतना होता भाई, और मीटर में होता है परमाणु नाभिकीय का आकार, 10 की पावर -15 मीटर। अगला प्रश्न देखे भाई, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं। यानी जो प्रोटॉन है P से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन N से डिनोट करते हैं। इन दोनों के संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? इन दोनों को योगफल को मिलाकर के क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखे भाई, ये 2 प्रश्न रह गए भाई हमारे। अब अगला प्रश्न क्या है? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। जो परमाणु होता है एटम, उसका अंतरराष्ट्रीय भार का मानक क्या होता है भाई? कार्बन 12।
कार्बन 12 ही क्यों होता है भाई? क्योंकि जितने भी पदार्थ बने होते हैं वह वो कार्बन से बने होते हैं, कार्बन का उनमें अंश पाया जाता है, इसलिए कार्बन को अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक किसे माना जाता है भाई? कार्बन 12 को, कार्बन 12 को। अगला प्रश्न देखे भाई, रेडियोधर्मी धर्मर रेडियोधर्मियर पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, यानी रेडियोधर्मिक यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, वे भाई क्या उत्सर्जित करते हैं? उत्सर्जित करते हैं भाई अल्फा बीटा और गामा कण, अल्फा बीटा और गामा कण, ये 3 प्रकार के कण रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मियर पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा और गामा कण, यह आप ध्यान रखना। तो भाई ये हमारे इस मॉडल सेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप मेरे चैनल पे नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि जो भी बच्चा सरकारी या प्राइवेट कोई सी भी लगा लो तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। मैं आपको मॉडल सेट द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी इन तीनों सब्जेक्टों के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में आए हैं या आएंगे, वे सभी प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।